नमस्ते दोस्तों, यूपी टेट हो या सी टेट हो, इसमें आप देखेंगे एसएसटी से रिलेटेड भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न आ जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे ड्रेनेज सिस्टम को जो इंडिया में है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन की। तो एक बात आपके दिमाग में आएगा कि ये नदी बेसिन आखिर होती क्या है। सबसे पहले आप लोग ये नदी बेसिन को समझ लीजिएगा, जैसे कोई एक मुख्य नदी या फिर उसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र में वो प्रवाह करती हैं, जिस क्षेत्र में वो फैली रहती हैं, उसी पूरे क्षेत्र को बोल दिया जाता है नदी बेसिन। जैसे जो गंगा नदी जहां जहां से होके गुजरती हैं उनको बोल दिया जाता है गंगा बेसिन। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जैसे तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम में मुख्य रूप से फैली हुई है, तो इनको बोल दिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो उम्मीद करते हैं आप नदी बेसिन को समझे होंगे। अब हम लोग समझते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन को। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन इसका नाम क्यों पड़ा? तो जो इसकी मुख्य नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप लोग समझिएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके अलग अलग, चाहे तिब्बत की बात कर ले, असम की बात कर ले या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले, इसके अलग अलग नाम है। अगर तिब्बत की हम लोग बात करें, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। और जैसे ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इस नदी को कह दिया जाता है दिहांग। और यही नदी, यही ब्रह्मपुत्र नदी, वास्तविक नाम इसका तब पड़ता है जब ये असम के क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो अगर आपके यूपी टेट या सी टेट में ये प्रश्न पूछे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो नाम से जाना जाता है। और जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, इनको दिहांग नाम से जाना जाता है। और असम के क्षेत्र में प्रवेश करते ये अपना मूल नाम ले लेती है, यानी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। और ये बंगाल की खाड़ी में तो गिरती हैं, लेकिन ये पद्मा नदी में मिल जाती हैं। और जब पद्मा नदी में मिलती है उसके बाद इनका नाम एक बार और बदलता है, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती उस समय उसका नाम क्या होता है, तो मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। इतनी बातों को आप लोग समझ लीजिएगा। अगर बात करें कि ये जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, यानी कहने का मतलब है कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में प्रमुख जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे दिबांग हो गई, उसके साथ साथ आप देखेंगे लोहित हो गई, उसके बाद आप देखेंगे कि सुबनसिरी हो गई, मानस और तीस्ता हो गई। कई बार आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की है। कई बार इसको सिंधु नदी के नाम से लगा दिया जाता, तो वहां पे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तीस्ता नदी का संबंध किससे या सहायक नदी किसकी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की है। उम्मीद करते हैं कि यह संक्षेप में आप ब्रह्मपुत्र बेसिन को समझे होंगे, उसकी सहायक नदियों को समझे होंगे।